ताइवान अपॉलॉजीज। ताइवान की सरकार ने भारत सरकार से माफी मांगी है। वहां के विदेश मंत्री ने ताइवान के लेबर मिनिस्टर से भी एक दूरी बना ली। आखिर क्यों दूरी बनाई? आखिर ऐसा क्या बयान दिया ताइवान के लेबर मिनिस्टर ने? उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट जो कि भारत और ताइवान में होने वाला था, जिसके तहत यहाँ के लेबर्स, माइग्रेंट लेबर्स वहां जाके काम करेंगे, स्पेशली कंस्ट्रक्शन वर्क। तो लेबर मिनिस्टर ने कहा कि स्टार्टिंग में इनिशियली हम उन लोगों को रिक्रूट करेंगे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के हैं, भारत के, जिनका कलर हमारे ताइवान के लोगों से मैच करता है, जिनकी फूड हैबिट्स हमारे जैसी है, जिनका जो रिलीजन है, जो बिलीफ्स है, वो भी क्रिश्चियन, जो कि हमारे धर्म जैसा है। तो हम सबसे पहले उन लोगों को रिक्रूट करेंगे जो हमारे देश की कंट्री में फिट होंगे। तो इसी पे सरकार ने बयान दिया कि भाई ये एक ऐसा बयान था, ये एक ऐसा कमिटमेंट करने जा रहे हैं जो पूरे देश की ये कह सकते हैं धर्मनिरपेक्ष के खिलाफ है, हमारे जो वैल्यूज है उनके खिलाफ है। क्योंकि पिछले 50 सालों से वेस्ट एशियन कंट्रीज, जो खासकर मुस्लिम कंट्रीज भी हैं, जो रिक्रूटिंग कंट्रीज है, उन्होंने कभी ऐसा बयान या कभी ऐसा एक मंशा ही नहीं रखी कि भाई जो जातिवाद को, रेसिस्ट को यहाँ पे बढ़ावा दे। कभी ये नहीं कहा कि हम पर्टिकुलर रिलीजन को ही, वहीं की वर्कफोर्स को रिक्रूट करेंगे, क्योंकि भारत एक डाइवर्स कंट्री है। भारत में हर रिलीजन के, हर धर्म के लोग रहते हैं। भारत बिलीव करता है इक्वालिटी अमंग डाइवर्सिटी। बट इस तरीके के बयान से जो रेसिज्म को बढ़ावा देता है, उसमें भारत सरकार ने आपत्ति जताई और इस बयान से वहां के विदेश मंत्री भी लेबर मिनिस्टर से एक दूरी उन्होंने बनाई। क्योंकि अभी हम आपको बता दें, पिछले 1-2 साल से भारत और ताइवान में बहुत ही अच्छे संबंध चल रहे हैं। वो बात अलग है कि भारत वन चाइना पॉलिसी को अपना रहा है, एक फॉर्मल रिलेशन, पॉलिटिकल रिलेशन नहीं है, क्योंकि चाइना का ये दावा है, चाइना का ये कहना है कि ताइवान उसकी कंट्री है। बट ताइवान के विदेश मंत्री ने डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हुए भारत के साथ, वो भारत ने एक मंच दिया और भारत सरकार के साथ एक अच्छा रिलेशन स्थापित कर रहे हैं। तो इतना होने के बाद जो कि हमारा एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ कि आने वाले इस 1 साल में भारत की वर्कफोर्स ताइवान में जाएगी, वहां के डेवलपमेंट वर्क पे जो भारत सरकार की वर्कफोर्स है उसका भी योगदान रहेगा। क्योंकि सब जानते हैं ताइवान एक एजिंग सोसाइटी है और भारत जो इंडिया है उसके पास एक यूथ वर्कफोर्स है जो उनके लिए भी लाभदायक हो सकती है इन इकोनॉमिक टर्म्स। ऐसे ही ताइवान ने, यहाँ पे मैं बताऊं कि विदेश जो इंडिया है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ताइवान ने अपने देश के डेवलपमेंट वर्क के लिए पिछले सालों से 3 से 4 कंट्रीज को अप्रोच कर रही है, जिसमें बांग्लादेश है, मलेशिया है, म्यांमार है। बट चाइना के डर से कहीं ना कहीं वो अटल करके आगे नहीं बढ़ के आ रहे हैं कि हाँ भाई हम आपको अपनी वर्कफोर्स देंगे इन योर डेवलपमेंट वर्क एरिया। और वहीं पे भारत निडर होकर ये एक कमिटमेंट देता है कि हाँ आप ऐसा कर सकते हैं, जिससे कि आपकी इकोनॉमी भी ग्रो करेगी और हमारा डिविडेंड जो है, यूथ जो है, वो भी आपका यूटिलाइज होगा वर्कफोर्स। लेकिन अभी रिसेंट में इस तरीके के बयान से भारत सरकार को बहुत ही ज्यादा आपत्ति हुई है और इसी पे लेबर मिनिस्टर ने भी अपना बयान को अपना बदलने की कोशिश की है, जस्टिफाई करने की कोशिश की है। तो इस तरीके से अब देखते हैं कि आगे आने वाला जो टाइम है वो इस ताइवान के बिहेवियर से इंडिया कैसे उभरता है, किस तरीके से ताइवान इस एक रिमार्क से किस तरीके से अपने रिश्ते को मजबूती की तरफ लेके जाता है। जो पिछले 1 साल में रिश्ता जो डेवलप हुआ था भारत के साथ, वो देखते हैं वो किस तरीके से उसको सुधारता है। थैंक यू।